हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। पोस्ट कितना, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? देखिए 1061 पोस्ट है, 1061 पोस्ट है। तो उसमें हम आपको स्टैटिक जीके का आज जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रमुख संगठन। देखिए क्या है कि आपको एक क्वेश्चन, जितना शिफ्ट में पेपर होगा, एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए जीके में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपको बता दिए हैं और आगे हम आपको सिलेबस भी बता देते हैं, समझ गए? तो लेकिन आपको बता दें, देखिए सिलेबस पहले देख लीजिए। सिलेबस आपको यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज और अबाउट इंडिया, देखिए बताया हुआ है ना, स्टैटिक जिकेट आपको इसमें दिया हुआ है। इतना आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है और कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में देखना है, हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड का देखना है, जियोग्राफी देखना है। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटी देखना है। और आपको बता दें, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का भी पीडीएफ तैयार है, उसका भी लेक्चर आपको रेगुलर बाय रेगुलर आते रहेगा। क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस में आपको लाना है। 20 में से मैक्सिमम आप कम से कम 18 क्वेश्चन आप सही करके आपको आना है, समझ गए? चलिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन, 75 एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा 1 आवर का एग्जाम होगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रमुख संगठन है, आपको सही से जिस तरह हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसी तरह ध्यान रखना है। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2003 में हुआ था। देखिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था। उसके बाद देखिए इसका स्थापना किया गया था, इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? क्योंकि देखिए कोई भी स्थापना होता है उसका उद्देश्य होता है। देखिए जैव संसाधनों के उपयोग से संरक्षण, सतत उपयोग और न्याय संगत लाभ साझा करना, इसका क्या था? जो जैव जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए इसमें एक दो और आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। कौन सा पॉइंट? देखिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। क्या है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, उसका जो सेक्शन आया था, उपकर अधिनियम एक आया था, वो 1977 में आया था। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों याद रखना है। यदि उपकर सेक्शन, यदि सेक्शन पूछे तो 1977, और यदि आपको जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पूछे तो 1974 करना है। उसके बाद देखिए वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में आया था। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है, जितना आपको बता दिए हैं आपको याद रखना है, और जल वाला आपको याद रखना है 1974 और 1977 आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए? और आपको बता दें, देखिए इस तरह मेहनत किया जाता है, पूरा लेक्चर हम आपको लाते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप क्या बोलते हैं बताइए? बीसीसीआई बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब स्थापना किया गया था? तो देखिए 1928 में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें आपको बता दें, देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और जो अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए सौरभ गांगुली नहीं है, वर्तमान में अध्यक्ष है आपका रॉजर बिन्नी, आपको याद रखना है। देखिए रॉजर बिन्नी, सौरभ गांगुली की जगह पे बने हैं, कौन बने हैं? रॉजर बिन्नी। अध्यक्ष कौन बने हैं? रॉजर बिन्नी बने हैं। और जो सेक्रेटरी बोलिए या सचिव है, कौन बने हैं? तो जय शाह जी है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है?
तो कहाँ पे स्थित है बताइए? गुलमर्ग। ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान गुलमर्ग में है। तो बोलिए सर गुलमर्ग कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर अभी क्या है देखिए, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको याद रखना है इंडिया में 28 स्टेट और 8 आपको देखिए 28+8 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, और पर्वत जो भारत में सर्वश्रेष्ठ जो पर्वतारोहण संस्थान है कौन कौन है देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आप एक बार नज़र से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यदि आ जाए तो क्वेश्चन में आपको सही करके आ जाना है। तो इसका आंसर कौन सा है? गुलमर्ग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष की गई थी? तो 1953। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है। इसका देखिए, रविंदर भवन कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी है। कहाँ पे है? रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो संगीत नाटक अकादमी है उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो वर्तमान में अध्यक्ष है शेखर सेन है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और उपाध्यक्ष कौन है? तो अरुणा साईराम है। तो इतना आप याद रखिएगा। उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछ दे तो अरुणा साईराम, और अध्यक्ष पूछे तो शेखर सेन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत ये जो निकाय है? तो संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? कहाँ किस मंत्रालय के अंतर्गत है? संस्कृति मंत्रालय का अंतर्गत है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बताइए ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1954। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1954 में स्थापना किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। समझ गए ना? और आपको बता दें, बोलिएगा सर क्या यहीं से तैयारी हो जाएगा? देखिए, ये आप यहाँ से तैयारी कर लीजिए, और आपको बहुत सारा क्वेश्चन है। उसके बाद थ्योरी है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? ई बुक के माध्यम से पीडीएफ मिलेगा। उसमें आपका जीके जीएस का मिलेगा, जनरल इंग्लिश मिलेगा, एप्टीट्यूड मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा। और आपको बता दें देखिए, करंट अफेयर का भी आपको भेज दिया जाएगा जब एग्जाम डेट आएगा ना, क्योंकि करंट अफेयर भी तैयार किया जा रहा है। करंट अफेयर का जैसे ही आ जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का जो स्टूडेंट पीडीएफ लिए हैं या पीडीएफ लेने वाले हैं, सभी को आपको भेज दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो नंबर पहले जो नंबर आपको बताए थे, देखिए नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। ये नंबर नोट कर लीजिए। यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? बताइए कब गठित किया गया था? तो 1952। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है 1952 में स्थापना इसका किया गया था। याद रखिएगा। समझ गए? और उसके बाद देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? दीवान सिंह बाजेली को मिला है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो जो 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? दीवान सिंह बाजेली। समझ गए? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1952 में इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या बोलते हैं? WMO और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? बताइए कौन सा संगठन बनाया गया था? तो IPCC बनाया गया था। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, IPCC। बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। समझ गए ना? IPCC
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, समझ गए। तो इसका स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए आईपीसीसी उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है बताइए, स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है होसुंग ली। और संस्थापक, आपको संस्थापक आता नहीं है तो इतना आपको जानना नहीं है। और जो आईपीसीसी का स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कल्यायम में संस्थापकों में से एक थे। तो कौन थे, देखिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। वो किसका स्थापना किए थे, तो देखिए यहाँ पे जो केरल कलायम के संस्थापक में से एक थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इतना जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1936 में 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की। एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा की खेती के लिए समर्पित थी। कौन कौन स्थापना किए थे इसका, तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे सिर्फ डेट नहीं पूछता है, आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा और उनका नाम पूछ देगा। तो कौन क्या नाम है उनका, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। क्या है कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़े रहिएगा, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आपको करेक्ट करके ऑप्शन ए, जो ऑप्शन में आपको रुक्मिणी देवी अरुणडेल दिखे आपको करेक्ट करके आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से है ना क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लाभ के लिए नहीं संगठन है जो स्वच्छता और पानी को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अस्थायी समाधानों पर काम कर रहा है, बताइए। तो कौन है, देखिए सुलभ इंटरनेशनल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सारे आपको एग्जाम में पूछ देगा, जो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था बताइए, बिंदेश्वरी पाठक जी ने किया था। कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहार के रहने वाले, याद रखिए कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले हैं। तो इतना आपको याद रखना है। तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा किया गया था। तो इनके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें आपका हेल्पेज इंडिया है, प्रथम है, गुंज क्या है, इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। देखिए प्रथम, प्रथम भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया एक अभिनव शिक्षण संगठन है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए हेल्पलेज इंडिया, देखिए नाम से ही समझ गए, हेल्पेज इंडिया जो होगा है एक भारतीय संगठन है जो बुजुर्गों की चिंताओं पर केंद्रित है, समझ गए ना, बुजुर्गों की सहायता करने के लिए ये संगठन का निर्माण किया गया है। उसके बाद देखिए क्या है, गूंज। गूंज गूंज संगठन क्या है, देखिए गूंज जो है शहरी घरों में बेकार पड़ी जो अप्रयुक्त सामग्री है उसको महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में भारत के दूर दराज गांवों से उसको इकट्ठा करना है और उसका जो यूज है वो उसका यूज करना है। तो कौन है, कौन सा संगठन है, तो गूंज संगठन के द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। सार्क, सार्क के बारे में जानते हैं ना, क्या है, देखिए SAARC, बोलिए सर। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो सार्क का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। क्या होता है, सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। देखिए दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में किस संगठन में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए, तो कहाँ पे किए बताइए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सार्क सदस्य में आपका जो देश है, देखिए जो कंट्री है आपको कंट्री के बारे में पूछ देगा क्वेश्चन। आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है सार्क का सदस्य नहीं है। तो जब तक आप सार्क कंट्री आप नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आप जो सार्क कंट्री है कौन कौन है, देखिए
अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है, और चाइना नहीं है। क्योंकि देखिए चाइना चाइना जो है ना, चाइना आपको ऑप्शन में देता है, तो चाइना जो सार्क का क्या है, वो सदस्य देश नहीं है। तो आपको इतना याद रखना है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, बोलिए सर राष्ट्रीय अभिलेखागार का मीनिंग क्या होगा। देखिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेशनल आर्चिव्स बोलते हैं। इसको राष्ट्रीय अभिलेखागार को क्या बोलते हैं, नेशनल नेशनल आर्चिव्स बोलते हैं, नेशनल आर्चिव्स बोलते हैं। तो देखिए की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो कब स्थापना किया गया था, 1891 में, 1891 ईस्वी में किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अस्थायी मूल्य के अभिलेखों का संरक्षण करती है, जो कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कलकत्ता में है। देखिए यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। तो बोलिए सर इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्यों बनाया गया, क्योंकि सभी का आप लोग देखते होंगे ना, जितना भी संगठन है उसका हेडक्वार्टर आपका बंगलोर में मिल जाएगा, उसके बाद बम्बई में मिल जाएगा, उसके बाद न्यू दिल्ली में मिलेगा, लेकिन कलकत्ता में इसका क्यों है, तो आप लोग समझ गए होंगे। कब का घटना है, देखिए 1891 का, 1891 का घटना है। तो उस समय ब्रिटिश भारत था, जो भारत का बागडोर था वो कौन संभाल रहा था, तो अंग्रेज के द्वारा संभाला जा रहा था। और उस समय जो प्रेसिडेंसी था, आप 3 प्रेसिडेंसी के बारे में जानते हैं, कलकत्ता, कलकत्ता हो गया, बम्बई है और मद्रास है। और कलकत्ता जो था उस समय फला फूला शहर था, वहाँ से व्यापार ज़्यादा होता था, इसलिए उसका जो हेड क्वार्टर था कलकत्ता में बनाया गया था। तो इतना विशेष जानकारी आपको पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जिसको डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, समझ गए, कब अस्तित्व में आया, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कब आया था, 1995 में आया था। तो ये सब क्वेश्चन जो स्टैटिक जी के लाते हैं ना, एक बार आप लोग देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन लगे उसको कॉपी में एक कॉपी बना लीजिए, डीआरडीओ के नाम से एक कॉपी बना लीजिए। जितना भी मेन पॉइंट लिखाते हैं, जो भी सब्जेक्ट का आपको बताया जा रहा है, तो वो पॉइंट आप लिखे चले जाइए, क्योंकि पेपर से पहले 2-3 बार देख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन सेम टू सेम छपेंगे, तो आपको जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो देखिए डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, उसका स्थापना कब हुआ था, 1995। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं। देखिए आप बोलिएगा सर स्थापना 1995 में किया गया, इसका क्या उद्देश्य था, इसका स्थापना क्यों किया गया। देखिए डब्ल्यूटीओ एक अंतर सरकारी संगठन है, क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, जो राष्ट्रों के बीच या देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और क्या करती है, सुविधाजनक बनाती है। डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए ना। डब्ल्यूटीओ का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पूछ देगा, जो डब्ल्यूटीओ है विश्व व्यापार संगठन, उसका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रख लीजिएगा कौन है। देखिए क्या है, नगोजी ओकोनेओ आईयूबीएलो। तो इतना आपको याद रखना है। उनका चेयरमैन है, कौन है चेयरमैन, बताइए अध्यक्ष कौन है डब्ल्यूटीओ का, तो आप नोट कर लीजिए, नगोजी ओकोनोजो आईवेला। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, जितना भी एसएससी सीजीएल हुआ है या जीडी हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो एक क्वेश्चन आपका करंट का न्यूज बोलिए, करंट अफेयर बोल दीजिए या स्टैटिक जीके बोल दीजिए, क्वेश्चन देखने को ऐसा मिल जाता है। तो इसका जो आंसर है 1995 में डब्ल्यूटीओ का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, बताइए। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनईपी। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में, मतलब 1990 में प्रकाशित हुई थी। तो मानव विकास रिपोर्ट कब से स्टार्ट है, 1990 से है। इस रिपोर्ट में मानव विकास के प्रमुख आयातों में जो आयामों है, उसमें औसत उपलब्धि का एक सारांश माप शामिल है, एक लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन, शिक्षित होना और एक सभ्य जीवन जो मानव जीते हैं, उसके बारे में उसी के रिपोर्ट के अनुसार पे ये जो रिपोर्ट है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क के बारे में आपको हम बता दिए थे। देखिए क्वेश्चन, देखिए फिर क्वेश्चन पूछ दिया था। देखिए सार्क की स्थापना
कब की गई थी बताइए। तो आपको पहले ही बता दिए हैं 1985 में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, हेड क्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल में है। तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में है। और 8 सदस्य हैं, उसमें भारत भी है और चाइना नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो चाइना नहीं है। या आप 8 देश का नाम आप देख लीजिए, जो दूसरा देश का नाम रहे तो आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है बताइए। अध्ययन केंद्र का क्या नाम है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन जो सी है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टैगोर केंद्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस वर्ष CITES, उसको काइट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइट्स बोला जाता है। तो CITES बोलिए सर, काइट्स, काइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको नोट कर लेना है क्योंकि एग्जाम में आपका इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। तो CITES है ना, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा देखिए, लिखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इतना आपको याद रखना है। क्या है, एक बार और आपको बता देते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा। तो साइट्स का फुल फॉर्म आपको जानना है। इसका जो स्थापना कब किया गया था, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो 1975 में। तो इतना आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो है VBI है और आपसे पूछ देगा जो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इतना आपको जानना है। इसका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो साइट्स के बारे में आपको बता दिए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और कब ये अस्तित्व में आया था, तो 1975 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है ना, WCCB, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बहुशासनात्मक निकाय है। इसका हेड क्वार्टर या इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए। तो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। समझ गए ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे मुख्यालय है बताइए, तो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। देखिए, जो अभी FIH का वर्तमान अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो FIH का वर्तमान जो अध्यक्ष है कौन है बताइए, मोहम्मद तैयब इकराम है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मोहम्मद तैयब इकराम जो है किस देश से बिलोंग करते हैं। तो बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मकाऊ से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स बोलिए, है ना, 2 वर्षों के लिए इसका FIH का अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, मोहम्मद तैयब इकराम। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, मलेशिया में स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए, इसकी स्थापना कब किया गया था, 1934 में। तो ऐसा भी आपको बताते हैं, स्थापना वर्ष भी पूछ देता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का स्थापना 1934 में किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है मलेशिया में है। समझ गए। और इसका जो 9 सदस्य के द्वारा स्थापना किया गया था, कौन कौन है देखिए, कनाडा है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार संगठन सूचकांक जारी करता है। तो कौन करता है देखिए, इनसीड, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, विपो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कब से इसका कब से शुरुआत किया गया है, तो 2007 से, मतलब 2007 से इसका शुरुआत किया गया है। जो इस रिपोर्ट है, जो सूचकांक है, इंडेक्स है, तो कब से स्टार्ट किया गया है, 2007 से किया गया है। और देखिए आपको बता दें,
इंडेक्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक संगठन से क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आएगा, और जो इंडेक्स है करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका भी तैयारी जो पीडीएफ है तैयार किया जा रहा है, और पीडीएफ करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो रेगुलर रहते रहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं पूछते हैं सर एग्जाम कब होगा, तो आपको बताते देखिए ये कितना बार बता दिए, सेंट्रल लेवल एग्जाम है, एग्जाम इसका लास्ट मार्च तक एग्जाम इसका ले लेगा। तो आप लोग जो पढ़ाई में ढिलाई किए हैं, पढ़ाई में क्या करना है, आप कंटिन्यू बना कर रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज आते रहेगा। फिर आप लोग यदि पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो फिर टेस्ट सीरीज देखने में आप सबको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ पे है, तो कहाँ पे है बताइए, स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का जो स्थापना 1926 मतलब 1926 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, और हेड क्वार्टर जो है आपका स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए आपको पता है ना, ये जो क्वेश्चन ला रहा है कोई ना कोई स्टेट लेवल को ये हो या सेंट्रल लेवल हो, क्वेश्चन ये देखने को आपको मिल जाता है। ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी बताइए, तो 1951 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। क्यों स्थापना किया गया था? तो देखिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको हम बता दिए हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इतना आपको याद रखना है। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1995 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स है यूएन चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल कब हुआ था? कब शामिल हुआ था बताइए, तो अक्टूबर 1945 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको सिर्फ डेट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है। जो भारत है अक्टूबर 1945 में यूएन चार्टर का अनुसमर्थन करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर स्थापना किया है, मतलब हस्ताक्षर किया है बताइए। तो आप लोग जानते होंगे पंचशील संधि के बारे में, आप लोग जानते होंगे चाइना के साथ किया है। किसके साथ किया है? चाइना के साथ किया है। कब किया है? 1954 में किया गया है। तो बोलिए सर पंचशील जो समझौता है क्यों किया गया था बताइए। तो देखिए पंचशील समझौता जो है भारत और चाइना के बीच किया गया था, 1954 में किया गया था। क्यों किया गया था? देखिए जो भारत और चाइना के बीच जो तिब्बत क्षेत्र है उसके बीच व्यापार और जो समागम है उस पर समझौते पर आधारित किस तरह व्यापार किया जाए वहाँ तिब्बत के क्षेत्र में, तो उसी पे जो समझौता किया गया था उसी के रिगार्डिंग समझौता किया गया था, और 1954 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चाइना के साथ, चाइना और भारत के बीच पंचशील समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायक शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इटली के रोम में है। तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है, समझ गए ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो कहाँ पे इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? इटली के रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो देखिए आपको कितना बार बता दिए थे ना, चाइना नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1985 में हुआ था। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है बताइए? हेड क्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल में है। और जो चाइना जो है पर्यवेक्षक कंट्री है, इसका जो सदस्य जो मेंबर है वो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएन के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं बताइए। तो कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं। और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य का नाम आप देख लीजिए कौन कौन है। देखिए चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन बोलिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। और जो अस्थायी सदस्य है उनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए होता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है,
मिनी माता संधि पर हस्ताक्षर किस समस्या से निपटने के लिए किया गया था? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप नॉन टेक दीजिए या यदि आप लोग टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से भी होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप देखने को स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो देखने को मिल जाता है। तो यदि आपको जहाँ पर भी मिनी माता संधि दिखे, मिनी माता संधि आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा, क्या समझ जाइएगा, जो पारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा। आप लोग ये जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार, मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसी तरह आएगा, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को ये नहीं सोचना है कि सर इसका एक्सप्लेन नहीं किए। आपको पता है ना क्वेश्चन किस तरह पढ़ना है, आपको स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे आपको समझ आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह हम पढ़ाते हैं आपको, समझ गया ना? तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान का प्रस्ताव देश में अनुसंधान को वित्त पोषित करने, समन्वित करने एवं बढ़ावा देने के लिए दिया गया था? बताइए तो कौन सा? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। समझ गए? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए ना? उसमें क्या है, चलिए इतना आपको नहीं पूछेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान का प्रस्ताव देश में अनुसंधान को वित्त पोषित करने, समन्वित करने एवं बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया था? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अंतरराज्यीय संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है बताइए? तो फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा का कौन सा जो अंतरिक्ष यान है वर्ष 2016 में लगभग 2 वर्षों से बृहस्पति केंद्र का अध्ययन कर रहा है? तो कौन है? देखिए जूनो। कौन है? जूनो। तो ये आप करंट अफेयर का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर क्वेश्चन लाएंगे तो इसी तरह करंट अफेयर में आपको हम क्वेश्चन, जो एग्जाम होगा मार्च में, तो आपको 7 या 8 मंथ पहले से हम करंट अफेयर स्टार्ट आपको कर देंगे। उसका पीडीएफ अभी तैयार है, जिस तरह पीडीएफ आएगा उस तरह आपको पढ़ा दिया जाएगा। और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। स्टडी विद क्रेजी गुरु के नाम से टेलीग्राम है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जूनो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन बेसिक समूह का एक सदस्य नहीं है? बताइए। बेसिक सदस्य जो समूह है उसके बारे में देख लीजिए। बेसिक समूह का स्थापना 2009 में, मतलब 2009 में स्थापना किया गया था। और इसमें 4 जो 4 बड़े कंट्री इसमें शामिल है। कौन कौन है देखिए, बी फॉर क्या है बताइए? बी फॉर आप समझ गए, ब्राजील है। उसके बाद एस फॉर कौन है? साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका। आई फॉर आपका हो गया इंडिया, और सी फॉर चाइना। तो 4 देश है। कौन कौन बताए? भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चाइना है। तो इसमें जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं, है ना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही से पढ़ना है। कौन सदस्य नहीं है बेसिक समूह में? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, ब्राजील है और चाइना है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह क्वेश्चन आते रहेगा। और हम ये सोचे हैं कि जो जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश में जो सिलेबस दिया हुआ है, नाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, तो टेस्ट सीरीज हम बहुत बता दिए हैं। तो उसका हम आपका थ्योरी भी क्लास अब रेगुलर आपको लाते रहेंगे। और आपको बता दें साइंस का भी क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आपको लगातार आते रहेगा। आपको क्या करना है? आपको स्टडी विथ क्रेजी गुरु के चैनल के साथ आप जुड़े रहना है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।